माने चावल पहले से चुन करके या साफ करके एक कटोरी में रख दें। अक्षरता मतलब होता है जो टूटा हुआ टुकड़ा चावल का नहीं हो, साबुत चावल हो उसको अक्षत कहते हैं। और घी का दीपक लगाएं और आपका मुंह उत्तर की ओर हो, आपके सामने लकड़ी का बाजोट बिछा हो, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा हो, उसके ऊपर सोने पात्र रखा हुआ हो, उसके सामने 3 और वस्तुएं रखी हुई हो, जल पात्र हो और आप खुद बैठे हुए हो और आप और आपकी पत्नी दोनों साथ में बैठी हुई हो। यदि पत्नी को नहीं बिठाना है आप अकेले भी साधना संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद में मैं मंत्र लिख देता हूं, मंत्र बोल देता हूं। इस मंत्र को केवल 108 बार उच्चारण करना है। और प्रत्येक बार जब मंत्र बोले तब एक चावल का दाना उठा करके शंख के अंदर रख दे, फिर दूसरा मंत्र बोले, फिर दूसरा चावल का दाना उठा करके, चावल पहले से तैयार करके रखे कटोरी में, जो साफ चावल हो और टूटे हुए नहीं। स्वर्ण पात्र को भरना है चावलों के दानों से। मंत्र में आपको लिख देता हूं, बोल देता हूं, आप लिखिए। बोर्ड पर भी लिख लेंगे मगर बोर्ड पे लिखा होगा, फिर भी मैं एक बात आपको लिखवा देता हूं, आप लिखते हैं ओम और बोलूं आप साथ में उच्चारण भी करते रहें। एंग रींग 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 2 बार आएगा। श्रींग श्रींग स्वर्ण पात्र सिद्धिंग श्रींग श्रींग रींग रींग एंग ओम। मैं पूरा मंत्र एक बार वापिस आपके सामने उच्चारण आपने किया, नहीं पूछना। ओम एंग रींग रींग श्रींग श्रींग स्वर्ण पात्र सिद्धिंग श्रींग श्रींग रींग रींग एंग ओम। जब ये मंत्र पूरा हो जाए तब ये चावल दाना उठा के स्वर्ण पात्र में से फिर दूसरा मंत्र बोले। दूसरा केवल इसमें माला आपके हाथ में होनी जरूरी नहीं है, चावल दाना पहले से गिन करके 108 हो, फिर वो स्वर्ण पात्र वहीं रहेगा या उसको आप ढक दें, ताकि जब आप गणेश को स्मरण करेंगे तो गणेश वाहन रात को आकर के पूरा स्वर्ण पात्र उठा ले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। यदि आपके घर में गणपति विराजमान हो या गणपति के वाहन हो, चूहे हो, तो फिर आप उसमें स्वर्ण पात्र ढूंढेंगे तो फिर पाताल लोक में मिलेगा। इसलिए पहले से तैयारी रखना। कई बार ऐसा हुआ है, सीधा पत्र आया, गुरुदेव स्वर्ण पात्र चला गया, आपने मंगा दिया, वहां तो दिया था, यहाँ से मंगवा दिया, अरे मैंने थोड़ी मंगाया भाई, वो चूहे ले गए होंगे, मैं थोड़ी ले गया हूँ, मजाक मत करिए, जो ले गया वापस पहुंचा दीजिए। इसलिए मैं आपको पहले से ही सावधान कर देता हूँ, क्योंकि आप बहुत फिर वहां जाकर सोचेंगे कि गुरु जी ने स्वर्ण पात्र आपको मंगवा दिया होगा वापस, और गुरु जी की लीला पर ऐसा कर दिया होगा। तो आप ऐसा ध्यान रखें, उसको कवर कर दें और दूसरे इसी पर ठीक उसी प्रकार से प्रयोग करना जैसा हमने आपको बताया। ऐसा ही करना है, सब दिन ऐसा ही करना है, कुल 14 बार करना है। उसके बाद में वह जो स्वर्ण पात्र है वो उसी पीले कपड़े में बांध करके या तो आप रसोई है वहां पर रख दें, और या फिर जहां आपका बॉक्स है, अलमारी है, जहां भी आप कपड़े से रखते हैं वहां पर बॉक्स के अंदर या तिजोरी के अंदर या अलमारी के अंदर रख दें चरण की साधना के बाद में। और आप इस प्रयोग को देखें, यानी विज्ञान का मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, और आप इस प्रयोग करके देखें कि आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना तेजी से मिलता है। यदि आप पूर्ण और छोटा सा प्रयोग है
और कुल 14 घंटे का प्रयोग है कुल मिला करके, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मगर इसको जितना जिस तरीके से करने का क्रम है उस तरीके से करना ही होगा। इस तरीके से करने पर वो अपने आप में सरल साधना है जो आपके लिए अनुभव करनी है, और इसके माध्यम से अचूक प्रयोग संपन्न हो सकते हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि आप में से जो भाग ले रहे हैं और आप में से जो भाग नहीं ले रहे हैं, मेरे लिए आप सभी बराबर हैं। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप भाग ले रहे हैं महान है, और जो केवल दर्शक हैं या तटस्थ हैं या भाग किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं साधना में, तो वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण साधना तो आप में से कोई भी कर सकता है, और अपने घर जाकर के कर सकता है या यहाँ आके कर सकता है। और यदि ऐसा ही उतावली है तो पूरा 14 घंटे एक साथ कंटिन्यूस बैठ करके भी साधना को संपन्न की जा सकती है। शाम को 6-7 बजे बैठे, सुबह 6-7 बजे तक या 9 बजे तक जो 14 घंटे होते हैं, बिना हिले बिना आसन से उठे 20-14 घंटे की साधना संपन्न की जा सकती है। मगर आपका इतना आसन दृढ़ होगा नहीं, 14 घंटे आप एक आसन को नहीं बैठ सकते, इसलिए मैंने आपको 14 दिन का प्रयोग दिया। बाकी हकीकत में 14 दिन का प्रयोग नहीं है, केवल 14 घंटे का प्रयोग है। 1 घंटे में 1 माला संपन्न हो जाती है, 108 बार संपन्न हो जाता है, और कई साधकों ने केवल 14 घंटे में भी यह प्रयोग संपन्न किया है। तो बुधवार की रात्रि को आप 14 घंटे के प्रयोग से भी साधना को संपन्न कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो 14 दिन में भी साधना को संपन्न कर सकते हैं। नहीं सकता हूँ
सच्चिदानंद महाराज की, परमानंद स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की महादेव। प्रणवं सुरेशं ज्ञानो वदामि मम भूरिसिंहम् आत्मा त्वमेव परमं परब्रह्मरूपम् यात्रा मधुरवै सहितं सदैव। जीवन के उस कठोर सत्य को मैं इस प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए ध्यान से सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और उसको अपने जीवन में उतारने के योग्य है। इसलिए कि पिछले 25-50 हजार वर्षों से इस समस्या से मानव जूझता रहा है, आर्य जूझता रहा है। वैदिक काल से लगा करके आज तक उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन को, अपने ब्रह्म को, अपनी आत्मा को किस प्रकार से समझें। उनको इस बात का पता नहीं है कि मन और आत्मा में क्या अंतर है, मन क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, देह क्या चीज है और ब्रह्म क्या चीज है, परम ब्रह्म क्या चीज है, अनुभूतियां क्या है, दर्शन क्या है। और ये 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो उनके मानस को बराबर व्यथित करते रहे हैं और फिर भी इन प्रश्नों के उत्तर उन लोगों को नहीं मिल पाए। इसलिए उत्तर नहीं मिल पाए कि इन प्रश्नों के उत्तर तब मिल पाएंगे जब वो स्वयं इस जीवन में उतरेगा। यह विषय पोथियों को पढ़ने से नहीं प्राप्त हो सकता है और अधिकतर लोगों के ज्ञान से भी यह विषय समझा नहीं जा सकेगा। इसको समझने के लिए तो इस भवसागर में, इस समुद्र में कूदना होगा और जो कूदे और मोती मिले तो वो बता सकेगा कि ये वास्तविक मोती हैं या घोंगे हैं या मुझे कुछ अनुभूति हुई या नहीं हुई। और जहां तक तुम्हारी अनुभूति का सवाल है, तुम्हारा मन एक बड़ा ही संशयग्रस्त है। तुमने अनुभूति का मतलब समझ लिया कि मंत्र जाप करें और देवता सामने आके खड़े हो जाए या उनसे मिल लें या देख लें या सोने का भंडार ला करके हमारे सामने रख दे। और यह धारणा पूर्णतः मिथ्या है, गलत है। गलत इसलिए है कि इस सूत्र में और इस सूत्र और ये जो श्लोक बोला है किसी एक ऋषि का सूत्र नहीं है, ब्रह्मोपनिषद का सूत्र है। और इस सूत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि कुंडलिनी जागरण अपने आप में मानव की ऊर्ध्व चेता प्रक्रिया है। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करूंगा। और यहीं पर वे आर्यों ने धोखा खाया और यहीं पर वशिष्ठ, विश्वामित्र ने, गर्ग ने, अत्रि ने, कणाद ने धोखा खाया। वे चाहे ऋषि तो रहे हो, मगर कोई जरूर नहीं है कि ऋषि रहे तो पूर्ण महान योगी बन गए, कोई जरूरी नहीं था। अगर इतने महान योगी बन जाते तो फिर वशिष्ठ को शाम को रात तिलक की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं पड़ा कि मैं सुबह रात तिलक नहीं दे पाऊंगा, फिर कैसे तैयारी कर पाते। वो शाम को कहते थे दशरथ ऐसा नहीं हो सकता, राम का राज्याभिषेक होने का योग ही नहीं है, या तो यूं बोलना चाहिए था उनको। वो तो तैयारी करते रहे, सुबह तक तैयारी करते रहे कि पीछे कई दशरथ से क्या बात हो रही है, पता ही नहीं पड़ा उस ब्रह्मर्षि को। तो फिर कैसे ब्रह्मर्षि बन गए। हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते आ रहे हैं, हमारी आदत है। अगर हमारे पिताजी शराबी हैं तब भी कहते हैं कि बड़े योग्य और बहुत महान आदमी थे, यही नहीं मरने के बाद उनको स्वर्गवासी ही कहते हैं, नरकवासी कहते ही नहीं। चाहे वो कैसे ही हो, हत्याएं करते हो, हम कहते हैं उनको स्वर्गवासी है, नरक में कोई जाता ही नहीं है। उन ऋषियों के जीवन में भी ये प्रश्न उभरे होंगे, चाहे वशिष्ठ के जीवन में, चाहे विश्वामित्र के जीवन में, पर इन प्रश्नों का हल उनके पास नहीं था, ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ इसलिए नहीं पाए कि वे खुद अपनी घृणा और क्रोध और लड़ाई और झगड़े और अपने तनाव और चिंताओं से इतने अधिक आक्रांत रहे कि उनको इस बात की समझ ही नहीं आई कि ऊर्ध्व चेता या ऊर्ध्वरेता प्रक्रिया क्या चीज बनी। इसलिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट बनाया कि मूलाधार से लगा करके उस कुंडलिनी की सहस्रार तक की जो यात्रा है वो अपने आप में कुंडलिनी जागरण की यात्रा है। और ऐसे चित्र बना दिए, नीचे नाभि के नीचे एक चक्र बना दिया मूलाधार का, उसके ऊपर एक स्वादिष्ठान का चक्र बना दिया, फिर मणिपुर चक्र बना दिया, फिर आज्ञा चक्र बना दिया और सिर के ऊपर सहस्रार चक्र बना दिया।